22 जनवरी 2021 की बात है। 12 साल की मानसी पास की दुकान से चिप्स लेने गई थी। जब वह काफ़ी देर बाद भी घर नहीं लौटी तो घर वालों को उसकी चिंता हुई। घर वाले उस दुकानदार के पास पहुंचे जिसके पास वह अक्सर खाने पीने का सामान लाती थी। उन्होंने उस दुकान से मानसी के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि मानसी तो काफ़ी देर पहले ही चिप्स का पैकेट लेकर जा चुकी है। जब वो चिप्स लेकर जा चुकी है तो घर क्यों नहीं पहुंची, यह बात घर वालों की समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने आसपास के बच्चों से उसके बारे में पूछा लेकिन उनसे भी मानसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मानसी गई तो गई कहाँ। उन्होंने उसे इधर उधर तमाम संभावित जगहों पर ढूंढा लेकिन उसका पता कहीं नहीं चला। तब उन्होंने इसकी सूचना पश्चिमी दिल्ली के थाना राजौरी गार्डन में दे दी। चूंकि मामला एक नाबालिग लड़की के लापता होने का था इसलिए पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने मानसी के पिता की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। डीसीपी गोयल को जब 12 वर्षीय मानसी के गायब होने की जानकारी मिली तब उन्होंने थाना पुलिस को इस मामले में तीव्र कार्रवाई करने के आदेश दिए। डीसीपी का आदेश पाते ही थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच के लिए विनती प्रसाद के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित कर दी। एसआई विनीत प्रसाद ने सबसे पहले लापता बच्ची के घर वालों से उसके बारे में विस्तार से जानकारी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने घर वालों से यह भी जानना चाहा कि उनकी किसी से कोई रंजिश तो नहीं है। घर वालों ने उनसे साफ कह दिया कि उनकी किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने अपने स्तर से मानसी को तलाशने लगी। जिस जगह से मानसी गायब हुई थी पुलिस ने उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी बच्ची के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी कर दी लेकिन कहीं से भी मानसी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस टीम को जांच करते करते करीब 2 महीने बीत चुके थे। जब बच्ची कहीं नहीं मिली तो पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल को ध्यान में रखते हुए केस की जांच शुरू कर दी। यानी पुलिस को यह शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची जिस्म फरोशी गैंग के चंगुल में फंस गई हो। इस बिंदु पर जांच करते करते पुलिस टीम ने कई जगह पर दबीसें दी लेकिन लापता बच्ची का सुराग नहीं मिला। करीब 2 महीने बाद पुलिस को सूचना मिली कि मानसी का अपहरण करने के बाद उसे दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रखा गया है और वहीं पर उसे जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा है। ये सूचना रोंगटे खड़े कर देने वाली थी क्योंकि मानसी की उम्र केवल 12 साल थी और इस उम्र में उस बच्ची के साथ इस तरह का कार्य कराने की जानकारी मिली वह मानवता को शर्मसार करने वाली थी। जांच अधिकारी विनती प्रसाद ने यह खबर अपने उच्चाधिकारियों को दी। फिर उन्हीं के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम ने 17 मार्च 2021 को मजनू का टीला इलाके में एक घर पर दबिश दी। मुखबिर की सूचना सही निकली, मानसी वहीं पर मिल गई। पुलिस ने मानसी को सबसे पहले अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने वहां 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन सभी से पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे बड़े स्तर पर एस्कॉर्ट सर्विस मुहैया कराते थे और उनका धंधा ज्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप और इंटरनेट के माध्यम से चलता है। उनके पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन बरामद किए। फोनों की जांच की गई तो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी लड़कियों के अनेक फोटो मिले जिनसे वे जिस्म फरोशी कराते थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए उन 4 लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उनमें से संजय राजपूत और कनिका राय मजनू का टीला के रहने वाले थे, जबकि अंशु शर्मा मुरादाबाद का और सपना गोयल मुजफ्फरनगर की। ये सभी ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाते थे। जांच में पता चला कि इन लोगों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। यह गिरोह सोशल साइट पर ज्यादा सक्रिय था। गैंग के लोग 150 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय थे। एस्कॉर्ट सर्विस मुहैया कराने वाली लड़की के फोटो ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते थे। इसके बाद ग्रुप से जो कस्टमर इनके संपर्क में आता था उससे यह पर्सनल चैटिंग करने के बाद पैसों की डील फाइनल करते थे। फिर ऑनलाइन ही पेमेंट अपने खाते में ट्रांसफर कराने के बाद कस्टमर के बताए गए स्थान पर ये लड़की को सप्लाई करते थे। इस तरह यह गैंग देश के अलग अलग बड़े शहरों में लड़कियों की सप्लाई करता था। इतना ही नहीं, 5 स्टार होटलों में भी इनके पास से लड़कियां सप्लाई की जाती थी। आरोपियों ने बताया कि उनके गैंग के सदस्य अलग अलग शहरों, अलग अलग जगहों से लड़कियां उनके पास लाते थे। मानसी का भी गैंग के 2 लोगों ने अपहरण उस समय किया था जब वह दुकान पर गई थी। उसका अपहरण करने के बाद उसे अपने घर ले गए थे। उन्होंने मानसी से कहा था कि आज उनके यहाँ पर जन्मदिन है इसलिए वह बच्चों को इकट्ठा करके केक काटेंगे। उन्होंने मानसी को केक खाने को दिया। केक खाते ही मानसी को नशा हो गया। इसके बाद दोनों मानसी को मजनू का टीला ले गए। वहाँ पर संजय राजपूत, अंशु शर्मा, सपना गोयल और कनिका राय मिली। 12 साल की बच्ची को देखकर ये चारों खुश हो गए कि अब इससे मोटी कमाई की जा सकती है क्योंकि वह तो उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहे थे। जब मानसी पर हल्का नशा सवार था तभी उसके साथ रेप किया गया। होश में आने पर मानसी दर्द से करा रही थी। इसके बाद भी इन लोगों को उस पर दया नहीं आई। उसी रात उन्होंने उसे किसी दूसरे ग्राहक के सामने पेश किया था। इस तरह वो मानसी का शारीरिक शोषण करते रहे। जब वह विरोध करती तो ये लोग उसे प्रताड़ित करते थे। इस तरह मानसी
इन लोगों के चंगुल में बुरी तरह फंस चुकी थी। वहां से निकलने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। आरोपियों के 2 अन्य साथी फरार हो चुके थे। पुलिस ने उनकी तलाश में अनेक स्थानों पर दबिश दी, लेकिन उनका पता नहीं चला। आरोपी 35 वर्षीय संजय राजपूत, 21 वर्षीय अंशु शर्मा, 24 साल की सपना गोयल और 28 साल की कनिका राय से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अभिभावकों के पास से बरामद की गई 12 वर्षीय मानसी को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मानसी ने अपने साथ घटी सारी घटना पुलिस को बता दी। आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस गंभीरता से इस बात की जांच करने में जुट गई, इस गैंग के तार देश में किन किन लोगों से जुड़े थे और इन्होंने अब तक कितनी लड़कियों का अपहरण किया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।